मुरैना जिले का पुलिस अधीक्षक आशुतोष बागरी भारतीय जनता पार्टी का नौकर बनके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एजेंट की तरह काम कर रहा है। आज मुरैना जिले के सबलगढ़ नगर पालिका में नगर पालिका अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव है। जिस प्रकार पन्ना के कलेक्टर ने प्रजातंत्र का गला घोटकर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को जिला पंचायत में हराया था, उसी प्रकार आज मुरैना जिले का पुलिस अधीक्षक आशुतोष बागरी भारतीय जनता पार्टी का नौकर बनके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एजेंट की तरह काम कर रहा है। हमारे दो पार्षद श्रीपद प्रजापति और सोनू जादौन उन पर फर्जी मुकदमा लगाकर 420 का गिरफ्तार करने का पूरा प्रयास कर रहा है। रात को घर पर छापे लगाए और आज जिला प्रशासन ने जहां चुनाव की डेट नगरपालिका कार्यालय में होना था, वहां से हटाकर बस्ती से शहर से 1.5-2 किलोमीटर दूर कॉलेज भवन में अचानक चुनाव कराने का फैसला लिया है। वहाँ चौतरफा पुलिस लगा दी है हमारे दोनों पार्षदों के लिए गिरफ्तारी करने के, ताकि वोट न डाल पाए और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी नगर पालिका अध्यक्ष सबलगढ़ बन जाए। इस तरह का नंगा नाच मैंने 4 दिन पूर्व भी पुलिस अधीक्षक आशुतोष बागरी से इस प्रकार चर्चा की थी कि आप इस तरह का कृत्य क्यों कर रहे हो। उसने बड़ा बदतमीजी से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की तरह जवाब दिया, हाँ मैं करूंगा, मेरा अधिकार है, मैं शासन हमारे बरस है मेरे ऊपर शासन का और मैं बिल्कुल पूरी तरह से अपराधियों को करूंगा। हमने कहा वोट डालने के बाद आप गिरफ्तार करना, मतदान से मत रोकिए, लेकिन उसने कहा पूरी तरह से रोकेंगे। आज पूरा सबलगढ़ चौतरफा आतंक का वातावरण है, पूरे घेर लिया गया है, छावनी बन गई आज सबलगढ़। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पीटा जा रहा है, उनको लाठीचार्ज सुबह से चालू कर दिया, जो उधर जाते हैं उनकी पिटाई चालू है। क्या इस तरह का मैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी से अनुरोध करना चाहता हूं, अगर आपको इसी तरह के चुनाव कराना थे तो ये नौटंकी की क्या जरूरत थी। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को और असामाजिक तत्व जो आपको संरक्षण देते हैं, आपके लिए इस तरह के कृत्य करते हैं, उनको जीत का प्रमाण पत्र देते। इस प्रकार का चुनाव की प्रजातंत्र की हत्या करने की आवश्यकता नहीं थी। ये मैं उनसे अपील करता हूं, कम से कम आप लगातार कई वर्षों से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद में काबिल हो, इस तरह का कृत्य को रोकिए। ये हमारी उन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह से अनुरोध है। तो इस मामले को भी कोर्ट में ले जाएंगे जैसे पूरी तरह से आशुतोष बागरी के षड्यंत्र और जिला कलेक्टर के षड्यंत्र के लिए जो आज कर्ज कर रहे हैं, न्यायालय में भी जाएंगे, सड़क पे भी जाएंगे, जनसंघर्ष भी करेंगे। ऐसे निकम्बे पुलिस अधीक्षक आशुतोष बागरी को सबक सिखाकर ही हम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हम लोग चैन से बैठेंगे। इसी प्रकार का कृत्य उसने अम्बा नगर पालिका के चुनाव में हमारे प्रत्याशी पार्टी के वरिष्ठ नेता मधुराज सिंह तोमर को भी गिरफ्तार करके उसकी खुश पिटाई की, राजनीतिक कार्यकर्ताओं को बिना कारण पिटाई की, उनके घर में शराब रखवाई गई और उनके सीसीटीवी तोड़कर और जेल में गिरफ्तार करके बंद किया। और जहाँ फांसी लगती है, जो सेल बोलते हैं जिसको, 8x8 का कमरा, उसमें बंद करके 8 दिन रखा जब जमानत में छूटे। इस प्रकार का कृत्य पुलिस अधीक्षक आशुतोष बागरी काम कर रहा है। पहले मुरैना में एडिशनल एसपी रह चुका है, इसी चुनाव के लिए उसकी पोस्टिंग वहाँ की गई है। और इस प्रकार का प्रजातंत्र की पूरी तरह मध्य प्रदेश में कहीं कोई बचा नहीं है, प्रजातंत्र खतरे में है। हम पूरे प्रदेश के नौजवानों से, बुद्धिजीवियों से अपील करते हैं कि संविधान की रक्षा, प्रजातंत्र की रक्षा के लिए उठ खड़े हो, अन्यथा आजादी के पूर्व जो ब्रिटिश सरकार काम करती थी, वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस कृत्य कर रही है। आज ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं आप लोग? मैं आज समूचे देश में हमारी नेता माननीय सोनिया गांधी जी के आह्वान पर पूरे देश में महंगाई, बेरोजगारी, अग्निपथ योजना और बच्चों के और आम आदमी गरीब के भोजन पर जो डाका डालने का काम किया जीएसटी के माध्यम से, इस सब के विरोध में
आज कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में ब्लॉक से लेकर जिला और भोपाल की राजधानी में हम लोग राष्ट्र भवन में का घेराव करने के लिए अपनी मांगों के समर्थन में ज्ञापन देने जा रहे हैं। सर, नेशनल हेराल्ड का मामला भी लेकिन लगातार चल रहा है। ईडी और सीबीआई ये सब उनके भारतीय जनता पार्टी के गुलाम बन गए हैं। उनकी एजेंसी बन के विपक्षी दलों के नेताओं को परेशान करना, उनकी संपत्ति लूटना, डोजर चला के बर्बाद करना, जो ब्रिटिश सरकार में नहीं हुआ वो इस प्रकार हिटलर के उपासक लोग जो आज सरकार में बैठ गए हैं इस तरह का कृत्य कर रहे हैं। जनता अब गर्म है, तैयार बैठी है, नाराजगी बढ़ रही है, आक्रोश बढ़ रहा है। जो एक उबाल के साथ जिस प्रकार लंका में जनता ने वहाँ सरकार उखाड़ फेंकी, उसी प्रकार मैं भी अपील करता हूँ मध्य प्रदेश के नौजवानों से, बुद्धिजीवियों से कि यहाँ भी प्रजातंत्र को बचाने के लिए अब इंतजार नहीं करना। जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती, चुनाव के अब इंतजार नहीं करना सरकार उखाड़ने के लिए। का मामला बढ़ता जा रहा है। नेशनल हेराल्ड में कोई न भ्रष्टाचार हुआ न कुछ है। कांग्रेस पार्टी की प्रॉपर्टी थी, कांग्रेस पार्टी के हमारे कर्मचारी अधिकारियों को उसमें वेतन भत्ते दिए गए, 1 रुपए का भ्रष्टाचार उसमें नहीं हुआ है। लेकिन आज सत्ता के गुमान में, सत्ता के षड्यंत्र से उनको राहुल गांधी, माननीय सोनिया गांधी जी और हमारे नेताओं को परेशान करके जेल में डालने का काम किया जा रहा है। भोपाल में जो जमीन है, भोपाल में जमीन की उसको सीज करने की बात सरकार कर रही है और जांच कराएगी। सरकार भोपाल क्या नहीं कर सकती, जो प्रजातंत्र का गला घोंटने के लिए तैयार है, संविधान समाप्त करने के लिए तैयार है। आज तिरंगा झंडा लेके चल रही है। मैं पूछना चाहता हूँ, आप अपने जैसे कल मिश्रा जी ने बताया, आप गोलवलकर जी का जो आप उनकी जीवन यात्रा पर लिखी गई पुस्तक है, उस पर आप पढ़िए। उन्होंने कहा जब हमारे लिए देश तिरंगा अपशकुन है, 3 रंग का झंडा नहीं हो सकता। हमारा भगवा झंडा ही राष्ट्र का झंडा बनेगा, वो भी हमारा भगवान है। इस प्रकार का जब भाषण देते हैं तो तिरंगे झंडे का अपमान कर रहे हैं या नौटंकी कर रहे हैं मध्य प्रदेश में झंडे को लेकर। सर, भोपाल की जमीन की जांच कराएगी नेशनल हेराल्ड को लेकर? जांच कराई, हम संघर्ष करेंगे। जांच से हम डरते नहीं हैं। जांच अगर गलत कार्रवाई की जांच होती है, सही कृत्य की कार्य कोई जांच नहीं होना चाहिए, लेकिन कर रहे हैं तानाशाही तरीके से, तो उसका भी हम मुखालफत करेंगे, विरोध करेंगे। सन इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, साइपर कॉलेज लाहौर, बी फार्मा, डी फार्मा, एम फार्मा से लेकर सभी कोर्सेज के लिए संपर्क करें। नीचे दिए गए नंबर को डायल करें और आपकी जनता दल न्यूज़ को लगातार बढ़ाते रहिए। जुड़े रहिए आपकी जनता दल न्यूज़ के साथ। नमस्कार। एवरग्रीन कलर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रंग है तो जीवन है। स्टे होम, स्टे सेफ।